पेज होना चाहिए था, यहां पर भी पेज होना चाहिए था, मतलब पेज आफ्टर पेज। वर्ड है इनिंग, दोस्तों ये गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था इनिंग्स। क्या होना चाहिए था? इनिंग्स। चलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और जब इसके पहले दा लग जाता है, द पुअर, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। क्या हो जाता है? गरीब लोग। और ये यहां पे नाउन के रूप में काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। ऐसे रूल्स जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी ग्रामर को इंप्रूव करने में। तो चलिए देरी किस बात की, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू से मैं आप लोगों को ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स बताने आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पे चेक इट आउट। यहां पे बोल रहा है दोस्तों कि माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। ये आपका क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो जैसे कि मैं हमेशा की तरह करता हूं, आज भी मैं आपको बताता हूं, बिना देरी किए हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा मैं आप लोगों से। दोस्तों यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा पेजेस आफ्टर पेजेस। तो आज के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिले कहीं पर तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, है ना, कैसे डिटेक्ट करोगे कि एरर है इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। आज के बाद कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रेपोजिशन दिखता है, ध्यान रखना है, कोई भी प्रेपोजिशन अगर आप लोगों को दिखता है तो प्रेपोजिशन के लेफ्ट में और प्रेपोजिशन के राइट में जो नाउन है, ध्यान रखना है, जो नाउन है, अगर वो नाउन, ध्यान रखना है, अगर वो नाउन दोस्तों सेम हो तो ध्यान रखना है ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो दोस्तों यहां पे चेक कर पाएंगे आप लोग, आफ्टर क्या है? आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, इधर भी पेजेस है इधर भी पेजेस है, दोनों के दोनों क्या है? सेम नाउन है ना। तो दोस्तों यहां पे सिंगुलर होना चाहिए था, मतलब यहां पे पेज होना चाहिए था, यहां पर भी पेज होना चाहिए था, मतलब पेज आफ्टर पेज। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पे, जैसे कि दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है डेज बाय डेज। देखो दोस्तों ये गलत हो गया, बाय क्या है? प्रेपोजिशन है, मैंने कहा लेफ्ट और राइट में अगर सेम नाउन हो तो क्या होगा? दोनों सिंगुलर काउंटेबल होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? डे बाय डे। कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है लिखा रहेगा डेज बाय डे, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि इधर प्लूरल है और इधर सिंगुलर है। मैंने ये कहा है कि प्रेपोजिशन के लेफ्ट राइट में दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को चेक कर पा रहेंगे, टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, है ना। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि एरर यहां पे कहां है ना, स्पॉटिंग एरर की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा, फिर मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं, ये वाला वर्ड दिख रहा है आपको स्पूनफुल, दोस्तों ये गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था स्पूनफुल्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? स्पूनफुल। बात करते हैं कैसे, मैं आपको बता दूं, ये आपका कंपाउंड नाउन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्पूनफुल आपका सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों वो होता है स्पूनफुल्स। इसी तरीके से एक वर्ड आता है हैंडफुल। क्या होता है? हैंडफुल। और हैंडफुल का जो प्लूरल होता है दोस्तों वो क्या होता है? हैंडफुल्स होता है। याद रखिएगा कुछ कंपाउंड नाउन, एक में जब नाउन चैप्टर का पूरा वीडियो जब मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, उस समय आपको सारा चीज डिटेल्स में सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को। कंपाउंड नाउन भी मिलेगा उसमें कि कौन कौन सा कंपाउंड नाउन जो होता है जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने में दिक्कत होती है, वो सारा चीज डिटेल्स मिलेगा। फिलहाल आपको याद रखना है यहां पे 2 स्पूनफुल्स की बात हो रही थी, इसीलिए यहां पे प्लूरल वर्ड का यूज किया गया। यहां पे किया तो है लेकिन ये क्या है? गलत है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए, जैसा कि आप लोग मेरे टीचिंग मेथड को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू से मैं आप लोगों को ग्रामर के रूल्स बताता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपकी ग्रामर इंप्रूव हो पाए। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे यहां पे आप कि इंडिया वोन बाय एन इनिंग एंड 40 रन्स। दोस्तों डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। यहां पे ये जो वर्ड है इनिंग, दोस्तों ये गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था इनिंग्स। क्या होना चाहिए था? इनिंग्स। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों इनिंग्स जो वर्ड है ना, मैं इसके बारे में बात करता हूं, ये अपने आप में सिंगुलर भी है, ध्यान रखना है, और ये अपने आप में प्लूरल भी है। तो दोस्तों इनिंग वर्ड होता ही नहीं है, इनिंग वर्ड होता ही नहीं है, इनिंग्स होता है। अगर एक है तो भी इनिंग्स है, 2 है तो भी इनिंग्स है। अगर इनिंग वर्ड यूज करते हैं तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इनिंग नहीं इनिंग्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम समय में ज्यादा हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलिए चेक इट आउट कर पा रहेंगे ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे। कह रहे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं मैं आप लोगों से। दोस्तों यहाँ पे कैटल्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कैटल होगा। क्या होगा दोस्तों? कैटल। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है। मतलब जब कैटल अपने आप में प्लूरल है तो उसको जबरदस्ती और एक्स्ट्रा प्लूरल बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कैटल्स का यूज नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बार कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा कैटल, क्या रहेगा? कैटल, और आगे दे देगा इज, तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आर होगा दोस्तों। कैटल के साथ दे देगा वॉज, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है ना? क्या लगेगा? वर लगेगा। कैटल के साथ आपको दे देगा यहाँ पे हैज, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या लगेगा? हैव। बात करते हैं क्यों? क्योंकि कैटल एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलते हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। ठीक है ना? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। यहां पे पुअर्स का यूज नहीं होगा, यहां पे पुअर का यूज किया जाएगा, तो सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, अगर हम पुअर की बात करते हैं तो पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है दोस्तों? गरीब। और ये जो पुअर है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और जब इसके पहले दा लग जाता है, द पुअर, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग। क्या हो जाता है? गरीब लोग। और ये यहाँ पे नाउन के रूप में काम करता है। और ये दा पुअर जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो दा पुअर अपने आप में प्लूरल है, तो एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले हम दा लगा देते हैं तो दा प्लस एडजेक्टिव क्या होता है? वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि रिच मतलब अमीर, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हमने बोला दा रिच मतलब अमीर लोग। जैसे ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैंने कहा दा ब्रेव, इसका मतलब क्या हो गया? बहादुर लोग। और दोस्तों ये प्लूरल हो जाता है। क्लियर? चलिए, आई होप कि क्लियर हो रही वो चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहां पे चेक इट आउट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। कह रहे ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। चेक इट आउट। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं दोस्तों। सीनरीज यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए था सीनरी। चलिए बात करते हैं कि यहां पे सीनरी क्यों होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और मैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बता दूं, अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। और एक बहुत जल्द एक वीडियो आपको मिलने वाली है नाउन चैप्टर की, जिसमें पूरा का पूरा नाउन पूरा फुल डिटेल से मिलेगा आपको। ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे रूल्स और ट्रिक के साथ वो वीडियो में आप लोगों को बहुत जल्द मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा सीनरी। तो दोस्तों याद रखना है, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक वर्ड आता है पोएट्री, दोस्तों ये भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। पोएट्री होता है। इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। एक वर्ड आता है फर्नीचर, ये भी एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना है। एक वर्ड आता है डियर इमेजरी, क्या आता है? इमेजरी। एक वर्ड आता है मशीनरी, ठीक है ना? ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ADVICE, एडवाइस, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। PAPER, पेपर, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनका कभी प्लूरल नहीं होता है। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डिटेल्स सारी चीजें जो मिलेंगी आपको वो प्रॉपरली आपको मिल जाएंगी नाउन की वीडियो में, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को देने वाला हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कह रहे शी वॉज द हेयर टू द वेस्ट प्रॉपर्टी। तो डायरेक्ट में टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा दोस्तों। यहां पे जो ये वर्ड आया है ये गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था एयरस होना चाहिए था। सवाल आता है क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं HEIR, एयर। डियर इसका मतलब होता है वन हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी, मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है ना? फिर से एक बार कंफर्म करते हैं, वन हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी मतलब जिसका संपत्ति पे अधिकार होता है, उत्तराधिकारी, उसे हम लोग एयर कहते हैं। मतलब एयर जो शब्द होता है ये मेल के लिए यूज किया जाता है, और HEIRESS, एयरस, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेल है, लेकिन जब क्वेश्चन को चेक करेंगे तो यहाँ पे शी लगा हुआ है, और ये किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। तो फीमेल के लिए एयरस होता है। तो ये भी चीजें आपको पढ़ना है, इस चीज का भी खास ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना? जैसे होता है ना प्रिंस मतलब राजकुमार, और प्रिंसेस का मतलब क्या होता है? राजकुमारी, मेल फीमेल, ठीक है ना? तो आपको फेमिनिन और क्या है मस्क्यूलिन, ये दोनों बातों का भी खास ध्यान आप लोगों को रखना होता है।
तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही ग्रामर के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप जैसा कि नोटिस कर पा रहे होंगे कि मेरे पेजेस पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस, स्पोकन की वीडियोस हो या फिर आपके ग्रामर की वीडियोस हो, मैं लगातार अपलोड करते आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।